भारत की पहली किसान रेल का हुआ शुभारंभ। किसान रेल से किसानों को जल्द खराब होने वाले सामान को समय पर पहुंचाया जाएगा। एनईसी कॉन्क्लेव 2020 में बोले पीएम मोदी, नई शिक्षा नीति से सशक्त बनेगा देश, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। भीषण बारिश से बिहार और मुंबई का हाल बेहाल। मध्य प्रदेश में जान जोखिम में डालकर नाव से नर्मदा पार कर रहे लोग। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर, भोपाल दौरे पर। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा मोहन भागवत का भोपाल दौरा। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सोनी। खबरों पर नजर विस्तार से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनईपी पर कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए नई शिक्षा नीति का औचित्य बताया है। साथ ही पीएम ने कहा है कि हर देश खुद को भविष्य की मांग के अनुरूप तैयार करना चाहता है और इस तैयारी में वहां के एजुकेशन सिस्टम की बड़ी भूमिका भी होती है। पीएम ने नई शिक्षा नीति को लेकर माता पिता से लेकर शिक्षकों तक के मन में उठ रहे सवालों के जवाब दिए। तो आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। साथियों, 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं। ये एक हेल्दी डिबेट है। ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। ये भी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है या किसी एक तरफा कोई झुकाव है। ये एक इंडिकेटर भी है कि लोग बरसों से चली आ रही एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव चाहते थे वो उन्हें देखने को मिले हैं। रामनगरी अयोध्या में 5 अगस्त को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 280 अतिथियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ऐतिहासिक राम मंदिर का भूमि पूजन अनुष्ठान संपन्न किया गया। इस अनुष्ठान का पहला प्रसाद अयोध्या निवासी दलित महावीर के परिवार को भेजा गया। प्रसाद के साथ ही इस दलित परिवार को रामचरितमानस की पुस्तक भी भेंट की गई, जिसे पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने का लाभ मिला है। और पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी ने इसी परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी और भोजन भी किया था। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ पहला प्रसाद आया, वो भी राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था, तो सबसे पहले हमें याद किया गया प्रसाद के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब इतने बड़े नेता होके किसी दलित के यहाँ आए भोजन करने, तो अपने आप में ही बड़ी बात होती है, तो हम लोग भी बड़ी बात। कोरोना ब्रीफिंग के दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कोरोना काल में जन्माष्टमी, गणेश जी के पंडाल, दुर्गा जी के पंडाल, मुहर्रम जैसे बड़े कार्यक्रमों में सार्वजनिक रूप से झांकी, पंडाल या फिर बड़ी मूर्ति लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे में सभी आयोजन घर के अंदर ही संपन्न करें। साथ ही कहा है कि राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम वर्तमान में अभी प्रतिबंधित हैं और धार्मिक स्थानों में एक बार में 5 से अधिक लोग शामिल नहीं हो। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धार्मिक स्थान पर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में एक बार में 5 से अधिक लोग आरती वगैरह में शामिल न हो। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन पूर्ववत ही करें। मध्य प्रदेश के ताजा हालातों पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान निकलकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह के वचन निभाने वाले ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा
कि ये अपरोक्ष रूप से कमलनाथ पर कटाक्ष है। केंद्र ने अपने हर वचन को निभाया है, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, राम मंदिर बनाने का मुद्दा हो या फिर 3 तलाक की बात हो। केंद्र सरकार सभी वचनों को निभाती आई है और उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की शिवराज सरकार ने भी अपने सभी वादों को निभाया है, मगर कमलनाथ ने अपने किसी भी वचन को नहीं निभाया। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने बासमती चावल की जीआई टैगिंग को लेकर छिड़े विवाद पर कहा कि कमलनाथ को दो मुही राजनीति यहां देखने को मिलती है। वचन निभाने की बात, दरअसल ये उनका अप्रत्यक्ष माननीय कमलनाथ जी पर कटाक्ष, क्योंकि केंद्र की जो सरकार है उसने तो जो वचन दिए थे वो पूरे कर दिए। उनने वचन दिया था कि एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे। उनने वचन पूरा कर दिया। 370 हटा दी, 35 से हटा दी। उनका वचन था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, प्रारंभ हो गया। उनका वचन था 3 तलाक हटाएंगे, हटा दिया। अब आती है राज्य सरकार माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की बात, तो उनने कहा था कि 0% ब्याज पर कर्जा देंगे, दिया। उनने कहा था कि कन्यादान विवाह योजना लागू करेंगे, लाडली लक्ष्मी लागू करेंगे, कर दिए। कमलनाथ जी निभा नहीं पाए वचन, न तो कर्जा माफ कर पाए, न बेरोजगारों को बेरोजगारी दे पाए, भत्ता दे पाए। तो ये कटाक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक बार कमलनाथ जी ने कहा था ना कि धोखे की वजह से इनने धोखा दिया इसलिए सरकार मेरी चली गई, तो उसका जवाब है। देखो, हर जगह 2 मुही नीति कांग्रेस की रहती है। क्या है कि हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता। वो यही करते हैं, हंसते हैं और गाल फुलाने की कोशिश करते हैं। एक सुंदर कांड करता है, एक लंका कांड करता है। बासमती चावल में मध्य प्रदेश के किसानों के साथ खड़े हैं और समर्थन पंजाब की सरकार के अमरिंदर सिंह जी का विरोध किया नहीं है आपने। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए 10 दिवसीय यज्ञ शुरू किया गया। शहर के प्रसिद्ध गुफा मंदिर में 11 वैदिक ब्राह्मण सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन में आहुति दे रहे। इसका आयोजन शहर के प्रमुख और गणमान्य नागरिकों द्वारा किया जा रहा है। अयोध्या इनायत नगर थाना क्षेत्र के बसवार गांव में दर्दनाक हादसा हुआ। तेज आंधी में एक विशालकाय नीम का पेड़ गिर गया, जिससे कि मकान की छत पर जब वो पेड़ गिरा तो घटना में पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया। आपको बता दें कि मलबे के नीचे दबने से एक 1.5 साल की मासूम सहित 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बसवार खुर्द में हरीशचंद के घर पे करीब एक विशालकाय नीम का पेड़ गिरा, जिसकी वजह से उसका मकान भी ध्वस्त हो गया, जिसमें कि 2 लोगों की डेथ हुई और 3 लोग घायल। जो लोग एक्सपायर हुए हैं उसमें सपना और अंजल है, दो लड़कियां हैं जिनका जो एक्सपायर हो गए। बाकी 3 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। करीब 3 घंटा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, जिसमें 2 जेसीबी हैं, सारा स्थानीय पुलिस बल और एम्बुलेंस वगैरह और रेवेन्यू का तमाम स्टाफ उपस्थित। ग्रामीण अंचल में प्रतिदिन टूटे हुए इंद्रदेव को मनाने का दौर जारी है। ग्राम किरेड़ी में ग्रामीणों के द्वारा इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा पूरे गांव में ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई। ग्रामीण जिंदा व्यक्ति को मुर्दे की तरह सजाकर उसका नगर भ्रमण कराकर उसे मुक्ति धाम ले गए। पानी के लिए यात्रा निकाली गई, सोयाबीन सूख रही है, इसलिए ये शव यात्रा एक तरह का तंत्र टाकना होता है, इसलिए ये शव यात्रा निकाली है। गांव वाले ने सबने मिलकर बहुत अच्छी खुशी बनाई है। अच्छी खुशी से पूरी गांव वाले जनता आ गए और सबने ये शव यात्रा निकाली। भरवेली स्थित राम मंदिर में भगवान श्री राम की दूसरी अयोध्या नगरी नजर आई, जहां 500 दिए प्रज्वलित कर भगवान श्री राम जी को नमन किया गया। और आपको बता दें कि भगवान श्री राम भगवान सूर्य के वंशज थे, जिस कारण भगवान भास्कर की नगरी उन्नाव में राम मंदिर निर्माण की खुशी को लेकर जनता और बच्चों ने राम मंदिर में उत्सव का आयोजन किया। और उसी के चलते मंडी माई भरवेली में भी राम जी के जन्म स्थल पर अयोध्या के भूमि पूजन पर ग्रामीणों द्वारा दीप प्रज्वलित कर प्रदेशवासियों को संदेश दिया गया कि जल्द से जल्द हमारे राम मंदिर का निर्माण का कार्य पूर्ण होगा। और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए
ग्राम मझोली में श्री विष्णु वराह मंदिर में युवाओं द्वारा 1100 दीप जलाकर प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया गया और मंदिर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। इस ऐतिहासिक फैसले पर नगर की माताओं बहनों ने हर्ष उल्लास का माहौल जो है वो देखने को मिला और इस अवसर पर अयोध्या में बन रहा भव्य मंदिर की एक झांकी भी दिखाई दी और दीपक के माध्यम से मंदिर का निर्माण किया गया है। फिर दीप प्रज्वलित कर मंदिर को एक अद्भुत आकृति देने की तैयारी देखने को मिली और जिसके बाद विश्वविख्यात श्री विष्णु वराह भगवान की महाआरती की गई और प्रसाद वितरण कर भक्तगण उत्साह मनाते हुए नजर आए। आज राम अयोध्या जी में राम मंदिर का नींव रखी जा रही है और इस लक्ष्य में मतलब हमारा एक ऐसा से कहना चाहिए भाग्य है हमारे जो ये मतलब जो हो रहा है ये सब हम देख पा रहे हैं और हमारा जन्मदिवस भी इसी दिन के अवसर में हमने उठाया गया उनकी दीपक है वो प्रज्वलित करे जाए सभी गुरु छोटे बड़े भाई मतलब सभी के आशीर्वाद से यह कार्य संपन्न हुआ। आज अयोध्या मंदिर के निर्माण कार्य में श्री विष्णु वराह मंदिर में महाआरती एवं 1100 दीपक जलाए गए जिससे दीपकों से अयोध्या मंदिर का निर्माण किया गया। कितने लगभग दीप जल अमानगंज जिला मझोली ग्राम पंचायत निवासी रामलाल आदिवासी की फरियाद नहीं सुनी जा रही है। गांव के ही संतोष सिंह द्वारा बैंक कैशियर के साथ मिलकर फर्जी अंगूठा लगवाकर राशि निकाली गई, साथ ही मांगने पर भी राशि नहीं दी जा रही। जब इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की गई तो आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। फरियादी ने पुलिस अधीक्षक से संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। काय की शिकायत करें के हमारे दाऊ साहब ने पैसा खा लाए, काय के पैसा खाए रहे, चाहिए पैसा काय के चाहिए मुआवजा के। अच्छा तो तुम्हें कितने मिले रहे? का बोले बे के कौन सी भाई तुम हमें अपनो खाता दो। अच्छा और तुम्हारे नाम पे 3 लाख रुपया हम जमा करवी। अच्छा हमें कही दाऊ साहब हमारा खाता तो है ही नहीं है, हम खाता बनवा देवी 3 लाख रुपया तुम्हारे नाम पे डरवा देवी और रामलाल के नाम पे डरवा देवी वो तुम्हारे नाम पे 3 लाख रुपया ना दाऊ साहब आज लो 3 लाख रुपया मिले न हमें खाता में लुआ की हमने रिपोर्ट करी। तो फोन करे ये काय रामलाल हमारी तुमने रिपोर्ट करी मामला तुम्हारे संगे की ने हमारा मामला ये है कि पप्पू राजा ने कही हमारी औरत को कि हम तुम्हारे 3 लाख रुपया डरवा करवा दी खाता में और तुम्हारी औरत के। अच्छा तो बेबी पैसा खा लाए और हमसे जो निकलवाए थे बेबी के खा लाए हम से ले लेते रहे हम क्या कर लिए भाई। अच्छा जी पैसा तुम्हें काय के मिले थे? मुआवजा के मिले थे हमें खेत के मुआवजा के। कितने मुआवजा मिले तू? 4,52,000। 4,52,000। हाँ अच्छा सो तुमने की रिपोर्ट करी कहूँ? हाँ करी थी हमने रिपोर्ट। अच्छा सो पे कछु कार्रवाई वगैरह भाई तुम्हारी की नहीं भाई? अरे कोई कार्रवाई नहीं भाई। अच्छा ये में भरे तय करे थे तो तय भरे की रिपोर्ट है और कुछ नहीं रिपोर्ट कोई कारगर नहीं हो। अमानगंज मतलब और जान से मारवे की धमकी अलग दे रहे? जान से मारवे की धमकी दे रहे। हाँ और पैसा के पैसा खा लाई। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।